हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी है सती माता की कि कैसे उनके शव के टुकड़ों के शक्ति पीठ बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सती माता दक्ष नाम के एक राजा की पुत्री थी जो ब्रह्मा और विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, पर वो त्रिदेवों में भोलेनाथ को कभी भी शामिल नहीं करता था क्योंकि उसके अनुसार शिव जी कृपालिक थे जो कि शमशान में ध्यान करते थे। उसको ये बात स्वीकार नहीं थी कि कोई भी शमशान वासी की पूजा करे। उसके राज्य में शिव जी को कोई भी नहीं मानता था। जब सती माता का जन्म हुआ तब नारद जी ने खुद दक्ष को बताया कि उसका संबंध शिव जी से जुड़ेगा, पर ये कैसे होगा वो तो सिर्फ नियति ही जानती थी। सती माता जैसे जैसे बड़ी हुई तब उन्हें दूसरे लोगों से त्रिदेवों के बारे में ज्ञान हुआ जिसमें शिव जी भी शामिल थे। तब वे अपने पिता यानी दक्ष से शिव जी के बारे में पूछती थी, पर दक्ष हमेशा उन्हें चुप करवा देता था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी को हर चीज की आजादी दी और उनको तीरंदाजी, घुड़सवारी जैसी कई चीजें सिखाई, जिसके चलते वो काफी मजबूत और अहंकारी भी थी। बस उन्हें एक ही चीज से डर लगता था और वो थी अग्नि। एक दिन उनके राज्य में एक जंगली सुअर घुस आया जिसने पूरे राज्य में काफी तबाही मचा दी, जिसकी वजह से उसका शिकार करने के लिए सती माता उसके पीछे दौड़ी। सुअर भागकर जंगल की तरफ चला गया और सती माता अपने पिता के कुछ सिपाहियों के साथ उसके पीछे जंगल में गई। सती तीर पर तीर चला रही थी। उनका एक तीर एक पत्थर पर जाकर लगा जिसकी वजह से वहां आग लग गई और वो अपने सिपाहियों से अलग हो गई। सिपाही जानते थे कि सती माता को सिर्फ आग से डर लगता है, इसलिए वो मदद लेने के लिए राज्य में वापस गए। सती माता इस बात से अनजान जंगल की तरफ बढ़ती गई। उसी जंगल में शिव जी अपनी ध्यान साधना कर रहे थे, पर इस बारे में सती माता को ज्ञान नहीं था। सती माता उस सुअर के पीछे भाग रही थी और इन्हीं सब शोर में शिव जी का ध्यान साधना भंग हो जाती है। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और वे देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया, और फिर वो माता सती की ओर बढ़ने लगते हैं। माता सती और शिव जी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तब सती और शिव जी का पहली बार मिलन होता है। शिव जी उनसे अपनी शांति भंग करने का कारण पूछती है। तब सती माता शिव जी को सब कुछ बता देती है, पर माफी मांगने की जगह वो उनसे अहंकार में उनका नाम पूछती और ये भी कहती है कि वो उनके पिता की जमीन है। अगर कोई अघोरी वहां आए तो सती को उनका नाम जानने का पूरा हक है। तब इस बात के जवाब में शिव जी उन्हें कहते हैं कि ये जमीन किसी की नहीं बल्कि प्रकृति की है और इसका घमंड करना सही नहीं है। सती माता उनकी एक बात नहीं मानती और उन्हीं को अहंकार दिखाकर बोलती है कि वो दक्ष की पुत्री है और उन्हें किसी चीज का भय नहीं। तभी जंगल में आग भड़क उठती है और डर की वजह से सती माता शिव जी से सहायता मांगती है, पर डर का और शिव जी का परिचय एक साथ नहीं दिया जा सकता। तब शिव सती को अपनी सहायता खुद करने के लिए बोलते हैं। तब सती माता अपने डर को भुलाकर अग्नि का सामना करने की सोचती है। उसी वक्त आग से झुलसा हुआ एक पेड़ सती माता के ऊपर गिरने लगता है। तब शिव उनकी सहायता करते हैं। सती माता शिव जी से प्रसन्न हो जाती हैं और वो उनसे उनका नाम जानना चाहती हैं, पर शिव जी अपना नाम ना बताकर उन्हें सिर्फ एक पहेली दे देते हैं कि वो वही हैं जिनका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ और जिन्हें कभी वश में नहीं किया जा सकता। इसके बाद शिव और सती अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सती माता अपने घर आ जाती हैं, पर उनका ध्यान शिव की उन्हीं कही बातों में रह जाता है। सती माता शिव जी की बातों को सोचते हुए समझ जाती है कि वो अघोरी कोई और नहीं बल्कि शिव है। अब सती माता अपने पिता से कहती हैं कि वो शिव से विवाह करना चाहती है, पर दक्ष जो उस अघोरी के बिल्कुल खिलाफ था वो ये कैसे होने देता, और नारद जी की कही बात का उसे अब अंदाजा हुआ। दक्ष परेशान होकर अपनी बेटी को नजरबंद करवा देता है और शिव से मिलने के लिए भी मना कर देता है। पर कुछ दिन बाद जब सती बाहर आती है तब वो शिव के माया में लीन अपने पिता से कहती है कि आप अपने अहंकार में देवों के देव महादेव को पहचान नहीं पाए, पर मैं जान गई हूँ और मैं शिव से ही विवाह करूंगी, चाहे आप राजी हो या नहीं। और ये कहकर वो वहां से निकलकर अपने घर को त्याग कर कैलाश पहुंच जाती है और शिव के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। पर शिव उस अहंकारी लड़की से कैसे विवाह करते जिसे अपने अस्तित्व का ज्ञान ही नहीं। शिव की इन सब बातों से सती समझ जाती है
उनका अहंकार टूट जाता है और वो एक राजा की बेटी से एक अघोरी की भक्त बन जाती है। और तब सती अपने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं और ये बदलाव देखकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं और तब सभी देवी देवताओं के समक्ष शिव और सती का विवाह हो जाता है और अब सती कैलाश स्वामिनी बन जाती हैं। कुछ दिनों बाद राजा दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं जिसमें सभी देवी देवताओं, साधु संत और सभी परिवार वालों को वो खुद निमंत्रण देने जाते हैं, केवल शिव और सती को छोड़कर, क्योंकि दक्ष शिव जी को भगवान नहीं मानते थे और सती का विवाह उनसे होने की वजह से वो सती से भी सब रिश्ते तोड़ चुके थे। पर सती को इस बात का अनुभव ही नहीं हुआ। उसने सोचा क्या हुआ जो आमंत्रण नहीं आया, वो तो उनके पिता का घर है और इतना महान यज्ञ हो रहा है, सती और शिव को तो वहां जाना ही चाहिए। सती शिव को अपने साथ जाने के लिए बोलती है, पर शिव जी सती को समझाते हैं कि बिना आमंत्रण किसी के भी घर जाना अशुभ माना जाता है, फिर चाहे वो किसी लड़की का शादी के बाद अपने पिता का ही घर क्यों ना हो। पर सती अपनी जिद पर रहती है और शिव की ना सुनकर अपने पिता के घर जाती है और शिव को कसम दे देती है कि जब तक मैं आपको ना पुकारूं आप मेरी सहायता के लिए नहीं आएंगे। जब सती अपने पिता के घर पहुंचती है तो वहां सब देवी देवता मौजूद थे और वो अंदर जाकर अपने पिता से मिलती है, पर दक्ष उनसे मुंह फेर लेता है और यज्ञ से उसे बाहर जाने को कहता है। तब सती अपने पिता से कहती है कि उनको किस बात का क्रोध है, कोई भी यज्ञ बिना त्रिदेवों की पूजा के संपन्न नहीं होता। अच्छा होगा कि वो शिव जी को भी आमंत्रण दे, त्रिदेवों की पूजा करे और अपने यज्ञ को सफल बनाए। तब राजा दक्ष उठता है और कहता है कि वो शिव एक कपालिक है जो अपने तन पर मृत जनों की राख लपेटे रहता है, और इसके जवाब में सती कहती है कि वो इसलिए क्योंकि शिव मृत और जीवित में कोई अंतर नहीं रखते और एक जीवन का आरंभ भी शिव से है और मरने के बाद भी वो शिव में ही समा जाते हैं। बाप बेटी में वाद विवाद होता गया और सती उनको शिव का अर्थ और मूल्य समझाती गई, पर अहंकारी दक्ष एक बात नहीं समझा और भरे यज्ञ समारोह में सबके सामने शिव के बारे में अपशब्द बोलता गया, जो सती सहन नहीं कर पाई और दक्ष को कठोर जवाब दिया, पर वो लज्जित हो गई थी। और तब उन्हें शिव की बात समझ आई कि कभी भी बिना आमंत्रण के किसी के भी घर जाना अशुभ माना जाता है। वो इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि वो सोचती है कि वो अब शिव से या किसी से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि उनके खुद के पिता ने इतने लोगों के सामने उनके पति की बेइज्जती की। ये सोच के जिस देवी को अग्नि से सबसे ज्यादा डर लगता था, वो ही हवन की अग्नि में कूद जाती है और अपनी गलती का प्रायश्चित करती है। और ये सब शिव देख रहे होते हैं, पर कसम से बंधे हुए शिव कुछ नहीं कर पाते और होता वही गया जो नियति ने तय किया था। अग्नि में प्राण देते हुए सती ने अपने आखिरी समय में शिव को पुकार लगाई और जहां उनकी कसम पूरी हो गई, शिव जी पीड़ा से भर जाते हैं और वो महाकाली के साथ मिलकर अपने नए अवतार काल भैरव का सृजन करते हैं, जो कि राजा दक्ष का अंत कर देता है। और ये सब होने के बाद शिव जी दक्ष के महल जाते हैं सती के शव को लेने। पीड़ा से भरे शिव की आंखों में आंसू देखकर सब भावुक हो जाते हैं और शिव सती के जलते हुए शव को लेकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सती को तो खो ही चुके थे, पर वो उनके मृत शरीर से अलग नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर महाकाली नारायण से आग्रह करती है कि वो शिव को सती के शरीर से मुक्त करे, ताकि वो फिर से नया जन्म लेकर शिव जी को फिर से मिल सके। तब नारायण सती के शव पर अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं और जिससे सती के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं, जो अलग अलग जगह गिरते हैं और हर टुकड़े की जगह एक शक्तिपीठ बन जाता है। कोलकाता में उनके केश गिरे, जो कालिका शक्तिपीठ बन गया, और वैसे ही असम में उनका मुख गिरा, जो कुमाख्या देवी बना। जहाँ शीश गिरा वो शाकंभरी, जहाँ आंखें गिरी वो नैना माँ, जहाँ चरण गिरे वो चिंतपूर्णी बना, जहाँ उनका जीवा गिरी वो ज्वाला जी बना, जहाँ बाजू गिरी वो वैष्णो माँ बनी, और जहाँ हाथ गिरे वो बना हिंगलाजी शक्तिपीठ। तो ये थी 9 शक्तिपीठ की कहानी, जो सती माता के शव के टुकड़ों से बनी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव।